कलियुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। धर्म क्षीण हो रहा है और अधर्म अपने चरम पर है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन गुफा है। गुफा में ध्यानमग्न एक ऋषि अघोरेश्वर वर्षों से मौन तपस्या में लीन थे। कहा जाता है उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जब भी पृथ्वी संकट में होगी वे भविष्यवाणी के माध्यम से मार्ग दिखाएंगे। एक रात चंद्रग्रहण की घड़ी, गुफा के भीतर अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ। चट्टानों पर उकेरे गए श्लोक स्वयं जल उठे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदालत्मानम सृजाम्यहम्। ऋषि की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा पंचतत्व असंतुलित हो चुके हैं। पहला संकेत अग्नि का क्रोध। काशी के विश्वनाथ मंदिर में होम अग्नि अचानक भड़क उठी, बिना किसी घी या लकड़ी के। पुजारी भयभीत होकर पीछे हटे। वाणी आई, अग्नि अधर्म से विक्षिप्त है। दूसरा संकेत जल का विद्रोह। रामेश्वरम में समुद्र शांत हो गया, पर उसकी गहराई से एक शिवलिंग ऊपर उठाया जिस पर लिखा था धर्म नहीं बचा, अब जल तुम्हें नहीं बचाएगा। तीसरा संकेत वायु की चेतावनी। हरिद्वार में हवाओं ने रुख बदल लिया। जहां गंगा बहती थी वहां उल्टी हवा ने जल को ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा हवा में शब्द उभर रहे हैं, श्वासें गिन लो। चौथा संकेत पृथ्वी का कंपन। द्वारका की धरती कांपी। प्राचीन मंदिर का फर्श फट गया। अंदर से एक काले रंग की मूर्ति निकली जिसके मस्तक पर तीसरी आंख बनी थी। वाणी गूंजी, शिव जाग चुके हैं। पांचवां संकेत आकाश का फटना। केदारनाथ की चोटी पर आकाश से अग्निवर्षा शुरू हो गई। कई घंटों तक आसमान लाल रंग से जलता रहा। वैज्ञानिक चुप, भक्त कांप उठे। सिर्फ एक शब्द आकाश में उभरा, प्रलय। संकेत एकत्र होने लगे। ऋषियों की सभा बुलाई गई। ऋषि अघोरेश्वर बोले, अब भी समय है। यदि मानव पंचतत्व को शुद्ध करे, अपना चित्त निर्मल करे, तो महाविनाश रुक सकता है। उद्धार की राह। 4 धामों के संतों ने मिलकर 4 तत्वों का यज्ञ आरंभ किया। ब्रह्मा के वंशजों ने आकाश के लिए ध्यान साधना शुरू की, परंतु एक तत्व बेकाबू था, अग्नि। उसी समय एक बालक जन्म लेता है, नाम ध्रुवानंद। उसके जन्म लेते ही अग्नि शांत हो जाती है। ऋषि कहते हैं यह बालक काल का उत्तर है, यह भविष्य की चाबी है। अंतिम दृश्य। संपूर्ण भारत में मंत्र गूंजते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। कलयुग थम गया, प्रकृति शांत हुई, मानव फिर से धर्म की ओर लौटने लगा। ऋषि मुस्कुराते हैं, महाविनाश टल गया क्योंकि किसी ने तो शंखनाद किया।